नमस्कार प्रिय दोस्तों। पुराने समय में एक गरीब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक दिन वह आखिर हिम्मत हार हो जाता है और निराश रहने लग जाता है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। प्रिय दोस्तों, अब वो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, हिम्मत हार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक संत मिल जाते हैं। युवक ने उस संत को अपनी समस्या सुनाई। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। उसके बाद उस संत को अपनी संपूर्ण घटना सुनाता है। अपना जीवन का पूरा विवरण उस संत के सामने रख देता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। संत की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति संत से कहने लगा कि प्रभु, मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ और अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं हर बार कोशिश कर सकूं और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद संत को ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझ गया है। संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी तुम्हारी निराशा दूर कर देगी और तुम्हारे जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर देगी। संत महाराज उस व्यक्ति को कहानी सुनाते हैं। प्रिय दोस्तों, और आगे कहते हैं कि कहानी के मुताबिक एक छोटे से बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा हर रोज दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। दोनों पौधों में समय समय पर पानी डालता था और समय समय पर खाद डालता था। इसी तरीके से वो बच्चा दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। प्रिय दोस्तों, अब कई महीने बीत जाते हैं और कई महीनों के बाद कैक्टस का पौधा पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर भी वह छोटा बच्चा हिम्मत हार नहीं होता है और वह समान तरीके से दोनों पौधों की देखभाल करता रहता है और लगातार दोनों पौधों की देखभाल करता रहता है। लेकिन फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद बांस का पौधा धीरे धीरे पनपने लगा और धीरे धीरे कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। प्रिय दोस्तों, संत उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि बांस का पौधा पहले क्यों नहीं पनप रहा था? क्या आप जानते हैं? तब वो व्यक्ति संत से कहता है कि हे प्रभु, इस बारे में मुझे क्या मालूम होगा कि बांस का पौधा पहले क्यों नहीं पनप रहा था। कैक्टस के पौधे की ओर, बांस के पौधे की ओर वो छोटा बच्चा समान तरीके से देखभाल करता था, लेकिन फिर भी बांस का पौधा पहले नहीं पनप रहा था। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो कि बांस का पौधा क्यों नहीं पनप रहा था। कि बांस का पौधा न पनपने का ये कारण था कि बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लग रहा था। कहा जाता है कि बांस का पौधा बड़ा समझदार होता है और बांस का पौधा तब तक बड़ा नहीं होता जब तक वो अपनी जड़ें मजबूत ना कर ले। इसी तरीके से जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत होती है वो व्यक्ति अपनी मंजिल को पा लेता है और जिन लोगों की जड़ें मजबूत नहीं होती है उन लोगों का पतन हो जाता है। कि जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत होती है उसकी जड़ें उखाड़ने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जड़ें उखाड़ नहीं पाते हैं। संत उस व्यक्ति को समझाते हैं। संत कहते हैं कि इसी तरह जीवन में संघर्ष करने का समय आता है तो उससे पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत कर लेनी चाहिए और जब हमारी जड़ें मजबूत होती है तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी विफल नहीं हो सकते। दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा दे, लेकिन फिर भी वो हमारी जड़ों को कभी नहीं उखाड़ सकता यदि हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी जड़ें मजबूत करे और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसके बाद उसको पनपने में कोई समय नहीं लगता है, उसको कामयाबी पाने में कोई समय नहीं लगता है। संत उस व्यक्ति से आगे कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएगी
तो बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रिय दोस्तों, उस युवक को संत की बात समझ में आ जाती है और फिर से बड़े उत्साह के साथ अपना काम को शुरू करता है। प्रिय दोस्तों, एक समय ऐसा आता है, वो भी कामयाबी को पा लेता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वो अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का अच्छे से लालन पालन करता है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।